बड़ी खबर आ गई। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच आज टेलीफोन पर बातचीत हुई है। ये फोन इसलिए मायने रखता है क्योंकि वैश्विक मंच पर आपसी कूटनीति और कूटनीतिक रिश्तों के बदलते के साथ तस्वीर हर जगह अलग अलग रूप ले रही है। पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी को फोन पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से हुई अपनी मुलाकात का ब्यौरा दिया है। अलास्का में आपको याद होगा, व्लादिमीर पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप की इससे पहले मुलाकात हुई थी। शांति कैसे युद्ध में शांति बहाली की जाए, जो इस वक्त रूस यूक्रेन के बीच में चल रही है, उसको लेकर मंथन अलग अलग मंचों पर चल रहा है, जिसमें अलास्का में यह बातचीत हो चुकी है। वहां से क्या कुछ निकला है, आखिर ट्रंप ने क्या बात की है पुतिन से, अब आगे ट्रंप उस बात को लेकर ज़ेलेंस्की से मिलने वाले हैं। और ज़ेलेंस्की अकेले नहीं, देखिए पूरे यूरोप के बड़े बड़े दिग्गज इस बार उनके साथ मिल रहे हैं। इन सब पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन आखिर इस पूरी परिस्थिति पर अपना आकलन जो आज बताया उन्होंने, प्रधानमंत्री मोदी ने पुतिन के सामने भारत का स्टैंड दोहराया कि भारत शांति का समर्थन करता है। प्रणय हमारे सहयोगी इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए। प्रणय, अलास्का में जो बातचीत ट्रंप के साथ हुई है, क्या पुतिन ने वाकई उसकी ब्रीफिंग दी? क्योंकि देखिए अब हम देख रहे हैं मल्टीपोलर वर्ल्ड में अलग अलग तरीकों से बातचीतें हो रही हैं और ये कोशिश हो रही है कि शांति तक ये देश पहुंच पाए। प्रणय तक शायद मेरी आवाज नहीं आ रही है। प्रणय के पास चलते हैं, एक बार फिर से उनको कनेक्ट कीजिएगा। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय मसलों पर भी बातचीत की है और संपर्क में रहने को लेकर सहमति जताई है। प्रणय, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? और अगर सुन पा रहे हैं तो अब ये इस मल्टीपोलर वर्ल्ड में हम देख रहे हैं कि कैसे ये पूरा रूस यूक्रेन युद्ध प्ले आउट हो रहा है। अब पुतिन का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन करके बताना कि अलास्का में ट्रंप के साथ बातचीत हुई है, इसको किस तरह से देखें? और पीएम ने भी प्रतिबद्धता जाहिर की है कि हम सब चाहते हैं कि जल्द से जल्द शांति बहाली हो। प्रणय। अंजना, अगर 10 दिनों के अंदर देखें तो राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, जो कि रूस के राष्ट्रपति हैं, और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच में ये दूसरा फोन कॉल है। यानी अलास्का जाने से पहले और अलास्का से लौटने के बाद दोनों ही बार रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी को फोन किया गया। ये बताता है कि भारत और रूस के बीच में जो नजदीकी साझेदारी है उसमें आपसी विश्वास किस किस्म का है और कैसे रूसी राष्ट्रपति भारत के प्रधानमंत्री, जो कि उनके अच्छे मित्र भी हैं और अच्छे रणनीतिक साझेदार भी हैं, उन्हें ये जानकारी देना चाहते हैं कि रूस ने क्या किया है और रूस किस तरीके से इस मामले के मुद्दे पर समाधान चाहता है। अगर आप वैश्विक स्तर पर देखें तो शायद भारत और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एकमात्र ऐसे नेता हैं जिन्होंने कंसिस्टेंटली रूस यूक्रेन युद्ध में बीते 3.5-4 साल के अंदर एक ही पोजीशन रखी है कि इस युद्ध का समाधान, इस विवाद का समाधान केवल बातचीत और कूटनीति के जरिए ही हो सकता है। अब दुनिया के वो तमाम देश उस मुद्दे के ऊपर आ रहे हैं जो कभी हथियार देने की बात कहा करते थे, जो कभी आर्थिक मदद देने की बात किया करते थे और जो ये कहते थे कि इस मामले के अंदर केवल यूक्रेन की जीत ही एकमात्र समाधान हो सकती है। अब वो देश जो हैं वो बातचीत के खेमे आयोजित कर रहे हैं, वो बैठकें करवा रहे हैं, लेकिन भारत ने हर मंच के ऊपर यही बात उठाई है। आपको याद होगा समरकंद के अंदर 2023 में प्रधानमंत्री मोदी ने रूसी राष्ट्रपति के साथ बैठ के उनके सामने ये कहा था कि ये युद्ध का काल नहीं है। भारत हमेशा से ये मेंटेन करता आया है। आज भी प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से रूसी राष्ट्रपति के साथ संवाद के अंदर इस बात के ऊपर जोर दिया गया कि इस मामले के ऊपर शांतिपूर्ण तरीके से कूटनीति के जरिए समाधान होना चाहिए और भारत हमेशा से शांति का पक्षधर रहा है। हालांकि इसके अलावा वैश्विक और जो क्षेत्रीय मुद्दे थे उनको लेकर भी दोनों नेताओं के बीच में बातचीत हुई है। साथ ही रूसी राष्ट्रपति की भारत यात्रा होनी है अगले कुछ दिनों के अंदर, तो उसके संदर्भ में भी दोनों नेताओं के बीच में न केवल बातचीत हुई अंजना, बल्कि यह भी कहा गया कि भारत और रूस चूंकि रणनीतिक साझेदार हैं, इसलिए यह जरूरी है कि हम दोनों महत्वपूर्ण मुद्दों के ऊपर आपसी संपर्क में भी रहें और संवाद की जो प्रक्रिया है उसे बनाए रखें। जी प्रणय, एक और बहुत दिलचस्प जो अब इसका अगला, अगर पूरी टाइमलाइन को आप देखें तो अगली कड़ी है जो अमेरिका शिफ्ट हो गई है। अब वहां पर ज़ेलेंस्की की मुलाकात आज ट्रंप से होने वाली है। जो कुछ पुतिन ने यहां पर शर्तें रखी होंगी उस पर निगोशिएट करने की कोशिश होगी। और जो तस्वीर दिख रही है, मार्को रूबियो की भी बात सुनकर यही लग रहा है कि ज़ेलेंस्की पर चौतरफा दबाव बनाया जाएगा। इधर हिलेरी क्लिंटन अलग ललकार रही है कि बिना कोई जमीन समर्पण ज़ेलेंस्की से कराए हुए अगर आप शांति बहाली करते हैं तो हम आपको नोबेल पुरस्कार दिलाएंगे। तीसरी तरफ अगर आप देखिए तो यूरोप के बड़े बड़े दिग्गज इस बार जा रहे हैं, क्योंकि याद होगा हमारे दर्शकों को भी, पिछली बार जब ट्रंप और ज़ेलेंस्की की व्हाइट हाउस में मुलाकात हुई थी, तस्वीरें दिखा दीजिए, तो उनके कपड़े तक पर पहुंच गए थे ट्रंप साहब। तो उनका तो कोई वो है नहीं कि मामला कि कहां पर स्क्रिप्ट का क्या है और कहां से कहां चले जाते हैं। देखिए 15 अगस्त को अलास्का के अंदर हवा जिस तरीके से बदली, उसके बाद से तो लगातार ऐसा लग रहा है कि अब गेंद
राष्ट्रपति पुतिन ने भी यही कहा, राष्ट्रपति ट्रंप ने भी यही कहा कि अब गेंद जो है वो राष्ट्रपति जेलेंस्की के पाले में है। जेलेंस्की अच्छी तरीके से जानते हैं कि अमेरिका ने यदि इस चीज का दबाव बनाया है, इसलिए वो अब की बार सदल बल पहुंचे हैं, अब की बार वो अकेले नहीं पहुंचे हैं, क्योंकि ठीक 6 महीने पहले 28 फरवरी 2025 का वो दिन था जब वो तस्वीरें पूरी दुनिया ने देखी कि किस तरीके से एम्बुश किए गए थे राष्ट्रपति जेलेंस्की ओवल ऑफिस के अंदर, जहां राष्ट्रपति ट्रंप और उनके उपराष्ट्रपति जेडी वैंस ने घेरा था उन्हें, और लगातार जहां तक आपने ठीक कहा कि कपड़ों तक पे बात आ गई थी, और उसके बाद अपनी यात्रा, अपना दौरा बीच में छोड़कर जेलेंस्की को वापस लौटना पड़ा था। हालांकि इन 6 महीनों के दौरान बहुत सारा संवाद हुआ है, बहुत सारी बात हुई है, इस दौरान राष्ट्रपति ट्रंप और राष्ट्रपति जेलेंस्की की मुलाकातें भी हुई है। लेकिन अगर आप देखें तो राष्ट्रपति ट्रंप के लिए एकमात्र लक्ष्य यह है कि वो युद्ध बंद करवाना चाहते हैं, इसका श्रेय लेना चाहते हैं। राष्ट्रपति पुतिन के साथ उनकी जो कुछ भी बातचीत हुई है अलास्का के अंदर, उसके बाद अब वो इस बात का दबाव बनाएंगे कि समझौते की जो लकीर है उसे खींचा जाए और समझौते के अंदर यूक्रेन इस चीज को स्वीकार कर ले, बदले में यूक्रेन को क्या मिलता है उसको लेकर अब बातचीत की जा सकती है, उसकी सिक्योरिटी गारंटी कैसे हो सकती है। केवल यहां पे यूक्रेन का मसला नहीं है, यहां यूरोप के सारे देश भी जो हैं, खासतौर पर इटली, जर्मनी, फ्रांस, यूके, फिनलैंड, ये तमाम वो देश हैं जिनके नेता पहुंचे हुए हैं आज वाशिंगटन डीसी में, और उनकी चिंता यह है कि केवल यूक्रेन की जमीन अगर जाती है तो मसला नहीं है। हाँ। यहां पर चिंता इस बात को लेकर है कि अगर रूस को इस तरीके से जमीन दी जाती रही तो फिर यह खतरा और आगे यूरोप की तरफ बढ़ेगा, और इसी चीज को लेकर वो राष्ट्रपति ट्रंप के ऊपर एक तरीके से दबाव भी बनाना चाहते हैं। तो एक तरफ ये पूरा कुनबा है जो यूरोप की चिंताएं लेकर वाशिंगटन पहुंचा है, दूसरी तरफ वो आप कह सकती हैं कि मीठी स्मृतियां हैं जिनके साथ में अब राष्ट्रपति ट्रंप का मन बदल चुका है, वो पुतिन के साथ में अब फेवर में है, और उनका ये कहना है कि भाई राष्ट्रपति पुतिन ने कर दिया, हम इस मामले का समाधान करवाना चाहते हैं, तो आप अब समझौता करें और इस मामले को यहीं खत्म करें, हम लॉन्ग टर्म सोल्यूशन को लेकर बातचीत कर सकते हैं। लेकिन यहां पर सीज फायर अभी प्राथमिकता है, और राष्ट्रपति ट्रंप की प्राथमिकता फिलहाल यहां पर सीज फायर और युद्ध बंदी है, जिसका सेहरा वो अपने सिर पर बांधना चाहते हैं। बिल्कुल, और जो आतुरता उनकी है एक नोबेल के लिए, जो एक उनमें जो इस वक्त जुनून दिख रहा है, उसमें तो अब कितनी टिप्पणी की जाए नहीं की जाए उसको एक तरफ रखते हैं, लेकिन यूरोप और यूरोपीय देशों की चिंता कि अगर एक उदाहरण बन गया कि इस तरह से रूस दबाव बनाकर जमीन ले सकता है तो उनके लिए आने वाले वक्त में खतरा है। लंबे समय से आप फॉरेन अफेयर्स को कवर कर रहे हैं, वैसे तो मौसम और ट्रंप के बारे में कुछ भी भविष्यवाणी करना खतरे से खाली नहीं है, लेकिन क्या लग रहा है आपको? आज 10:30 बजे ये मुलाकात होने वाली है अमेरिका में, पूरे विश्व की नजर इस पर रहेगी, क्या समझ में आ रहा है? क्या इस तरह का दबाव, क्योंकि बिना कोई जमीन लिए पुतिन भी इतनी आसानी से मानने वाले दिख नहीं रहे हैं, वैसा ही जेलेंस्की के लिए, पूरे यूरोपीय नेताओं के लिए ये एक बड़ा चैलेंज है, और उधर इन हाउस उनका जो अपनी पॉलिटिक्स है उसमें हिलरी भी उनको ललकार रही है। क्या दिखता है? देखिए, सबसे बड़ा सवाल यहां जो खड़ा हुआ है, समझौता तो होगा, लेकिन समझौता किस कीमत पे होगा और कितनी जमीन के ऊपर समझौता होगा, ये बड़ा मसला है। क्योंकि राष्ट्रपति पुतिन को यदि आप देखें, अलास्का वो पहुंचे, उनके लिए रेड कार्पेट रोल किया गया, उनका स्वागत किया गया, और दोनों ही नेताओं के बीच में जिस तरीके की केमिस्ट्री नजर आ रही थी, उससे तो लग रहा था कि राष्ट्रपति पुतिन और राष्ट्रपति ट्रंप दोनों ये मान चुके हैं कि अब इस मामले का समाधान हम दोनों को मिलकर कर लेना चाहिए, और बाकी जो हम देंगे उसे यूक्रेन को स्वीकार कर लेना चाहिए। तो अब इन तमाम चिंताओं के बीच में आज जब जेलेंस्की पहुंचे हैं, तो अब उनकी चिंता होगी कि वो अपने हितों को कितना गार्ड कर सकते हैं, यानी यदि जमीन का हिस्सा जाता है तो कहां तक वो रोक सकते हैं, और उसके बदले में उन्हें क्या मिलता है, यानी सिक्योरिटी गारंटी। क्योंकि अगर आप सोशल मीडिया पोस्ट देखें राष्ट्रपति जेलेंस्की का, तो वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि सिक्योरिटी गारंटियां तो 1994 में भी दी गई थी, जब यूक्रेन से परमाणु हथियार लिए गए थे और कहा गया था कि आप चिंता मत करिए, आपके लिए सुरक्षा की गारंटी रहेगी। उसके बाद 2014 के अंदर क्राइमिया का हिस्सा जाता है, लेकिन दुनिया कुछ नहीं कहती, और 2022 के अंदर वही जो चीज थी उसको एक स्प्रिंग बोर्ड की तरह इस्तेमाल किया गया, और उसके बाद आज नौबत यहां तक पहुंच गई है। तो ऐसे में चिंता केवल यूक्रेन की नहीं है, और आप देखिए कि अब की बार जेलेंस्की अकेले नहीं पहुंचे हैं, सदल बल पहुंचे हैं, यूक्रेन के तमाम जो यूरोप के तमाम नेता हैं, क्योंकि यहां पे नेटो का भी सवाल है, यहां पर उनकी चिंताओं का भी सवाल है, पूर्वी यूरोप के तमाम जो देश हैं उनकी चिंताएं हैं। बिल्कुल, और इसीलिए सब पहुंच रहे हैं। ऑन अ लाइटर नोट, पिछली बार उनके कैजुअल कपड़ों को लेकर टिप्पणी की गई थी कि सूट बूट में बात होनी चाहिए, और इस पर खूब बवाल हुआ था, लेकिन इस बार तो बात जमीन पर आ गई है, देश के टुकड़े देने पड़ेंगे नहीं देने पड़ेंगे, इस पर आ गई। बहुत बहुत धन्यवाद आपका प्रणय इस तमाम जानकारी के लिए।